आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी की जिला बरेली में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान पर दर्ज 2 मुकदमे में उनकी जमानत पर सुनवाई हुई। मौलाना की तरफ से उनके अधिवक्ता ने बहस की। इस बीच कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की भीड़ इकट्ठा दिखी। वे हापुड़ में तैनात जज असगर अली की भतीजी के मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का इंतजार कर रहे थे। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन हिरासत में लिए गए शौहर और सास को अभी जेल नहीं भेजा है। बाजार में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चोर सीसीटीवी में कैद हो गया है। किला इलाके की फिजा शाम के वक्त धुआं धुआं क्यों दिखी? 36 साल बाद पकड़े गए प्रदीप कुमार सक्सेना से अब्दुल रहीम बने शख्स के कुछ और राज सामने आए हैं। कैसे फाश हुआ तोतों की तस्करी का राज और खानखा नियाज़े में चल रहे कुतुब आलम के उर्स के बारे में जानकारी देंगे। खबरें और भी हैं, आइए सभी की आपको तफसील बताते हैं। मौलाना की 2 मुकदमे में जमानत पर बहस। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान पर दर्ज 2 मुकदमों में उनकी जमानत अर्जी पर आज एडीजे अपनीता शुक्ला की कोर्ट में सुनवाई हुई। मौलाना की तरफ से इस मामले में सीनियर एडवोकेट अवधेश सक्सेना ने बहस की। उन्होंने बताया कि एक मुकदमा क्राइम संख्या 471 प्रेमनगर थाने और दूसरा क्राइम नंबर 388 पर कोतवाली में दर्ज हुआ है। आईएमसी प्रमुख पर 26 नौ को जुमे के दिन हुए बवाल को लेकर 14 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कुछ मुकदमे मौलाना पर दूसरे जिलों में भी दर्ज हैं। उन्हीं में से एक मुरादाबाद कोर्ट से बी वारंट बरेली भेजा गया है। उसका तामीला फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में होगा। मौलाना को जेल से बाहर आने के लिए सभी मामलों में जमानत करानी होगी। उसके मद्देनजर ही उनकी तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। जज की भतीजी की मौत पर 8 के खिलाफ एफआईआर। प्रेमनगर के मोहल्ला शाहबाद में जज असगर अली की भतीजी अधिवक्ता मैजमी की मौत हो गई थी जब उन्हें ससुराल से शौहर और दूसरे लोग कार से पीलीभीत बाईपास के मेडिनोवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गले पर रगड़ के निशान थे और आंखें उबले हुई थी। तब कत्ल का इल्जाम लगाते हुए मैजमी के चाचा अधिवक्ता अच्छन अंसारी, जो कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जानकारी दी थी। खैर, प्रेमनगर थाने में मैजमी का पिता हाशिम अंसारी की तरफ से पति डॉक्टर मोहम्मद तलहा, देवर डॉक्टर मोहम्मद हमजा व मोहम्मद जैद, ससुर डॉक्टर मेहंदी हसन, सास आसमा, ननद उजमा व चमन और नंदोई फैजान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 82 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 लगी है। इल्जाम है कि ससुराली दहेज में वैगनार देने से नाराज थे, बिना गियर वाली महंगी कार की डिमांड कर रहे थे। मैजबी को पोस्टमार्टम के बाद गुजरे दिन ही रात में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद अधिवक्ता इस मामले को लेकर गुस्से में नजर आए। वो शाम को कचहरी में इकट्ठा थे। इस सूचना पर कि हिरासत में लिए गए मैजबी की शौहर और सास को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जाने वाला है। इंस्पेक्टर प्रेमनगर प्रयागराज सिंह ने बताया कि हिरासत में लिए गए आरोपियों को जेल भेजने से पहले पड़ताल की जा रही है। मजार में चोरी करते कैमरे में कैद हुआ चोर। थाना इज्जतनगर के एक मजार में घुसकर चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंह पर कपड़ा डाले चोर नजराने के लिए रखी गई तिजोरी को तोड़ते और उससे नोट सिक्के निकालते दिखाई दे रहा है। मजार में चोरी रात 2:30 बजे के आसपास हुई। चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मजार में चोरी पीर बहड़ा में हो रही है, जो गादी मियाँ की मजार है। जानकारी मिली है कि किसी चोर ने बाद में एक और मजार को भी निशाना बनाया, वहाँ ताला तोड़ रहा था। चौकीदार ने पुलिस को फोन कर दिया, तब वो दबोच लिया गया। इसका नाम जीशान उर्फ आलीशान निवासी पीर बहड़ा है। पुलिस ने उसे सहारा ग्राउंड मोड़ के पास से गिरफ्तार दिखाया है। इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि आलीशान से 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ युवक गिरफ्तार। आमला रोड पर बंद पेट्रोल पंप के पास चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पहचान उमर हसन निवासी गैनी चंदनपुर रोड थाना अलीगंज उम्र लगभग 35 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उस पर केस दर्ज करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उस पर पहले से 3 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को पूछताछ में उमर हसन ने बताया कि मजदूरी करता है, लेकिन मौका मिलने पर वाहन चोरी भी कर लेता है। इन्वर्टर और बैटरी चुराने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े। थाना सिरौली पुलिस ने चोरी के मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। घटना 23 नवंबर 2025 की है, जब रईस खान के घर से इन्वर्टर और बैटरा चोरी कर लिया गया था। मामले में थाना सिरौली पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस टीम ने 28 नवंबर को तस्लीम, इस्लाम नबी और इमरान को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से चोरी किया गया इन्वर्टर और बैटरा बरामद हुआ है। पूछताछ में तीनों ने कबूल किया कि वे कोई काम नहीं करते और चोरी का सामान बेचकर ही अपनी जीविका चलाते हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। धुआं फिर लपटे निकलने पर दौड़ी फायर ब्रिगेड।
किला के इलाके में शाम के वक्त धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। इससे फिजा में AQI का स्तर भी बढ़ गया। धुआं बाकरगंज खट की तरफ से उठ रहा था। जैसे ही शाम के वक्त अंधेरा छाया, आग की लपटें निकलने लगी। इसे लेकर फायर ब्रिगेड को बाकरगंज खट के पास रहने वाले कुछ लोगों ने फ़ोन किए। फायर ब्रिगेड वहां पहुंच भी गई। ऐसा होने पर नगर निगम की JCB हरकत में आ गई। आग पर कूड़ा डालकर उसे बुझाया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इसे लेकर हमसे बातचीत पे लोगों ने क्या कहा है। धुएं से परेशानी होती है जिस तरीके से धुआं चल रहा है यहाँ पर? हाँ, ये धुआं जो ये देख रहे हो सब, ये कूड़ा खट गंदगी मार बाकरगंज के लोग परेशान। TB की बीमारी, किसी को कुछ बीमार हो के बेचारे मर जाते हैं गरीब आदमी। आप देखिए खुद, देखिए खट पे कैसे धुआं हो रही है, देखिएगा हो रही है धुआं। ये बीमारी बनती है सब TB के बीमार। कब से देखने को मिला? जी मैं तो करीब देख रही हूँ, ये मेरे बचपन में गुजर गया था, जवान हो गया ऐसे ही यहाँ पर? हाँ, ऐसी ये धुआं उठता है, ऐसी गंदगी रहती है सब। भारीपन लगता है, चलने में भारीपन लगता है, दिखने में लगता है। इसके अलावा सांस में तकलीफ तो है ही है, एक लेवल की वजह है। अब यहाँ पर भी अभी ये दिवाली होके गई है, इसके बाद का जो ये मौसम है इसके अंदर ज़्यादा होती है। अभी जैसे ये सामने कूड़े के ढेर में ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, ये भी हाँ, मेन जी हाँ, वजह? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ है। हाँ। मेन वजह तो यही है, समझिए ये इतने बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं पूरे, एक नहीं कई पहाड़ हैं इस टाइप से। भैया ये धुआं यहाँ पर उठता है और तमाम जैसे धूल का गुब्बार बना रहता है। ये सब कटघर का है, ये जलाओ का धुआं। जैसे दिल्ली में स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं प्रदूषण की वजह से, तो बरेली के भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं, क्या कहें? हो रहे हैं भाई, अब कोई पब्लिक बोलने को राजी कहाँ है। जिसको नुकसान होगा, जिसको साइड इफेक्ट पहुंचेगा उसको। सबसे बड़ी समस्या है भाई ये रोड की। रोड का आप देखो कोई निकास नहीं है, पानी आता है वो भरता है, पब्लिक जमा हो जाती है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है, इसकी वजह से धुआं बढ़ जाता है। की बात कर रहे हैं ना आप सर, वो धुआं तो ज्यादा कर जो है कटघर से, जैसा कूड़े का धुआं है, गंदा धुआं है, बहुत दूर तक जाता है। आग लगाई होगी किसी ने कूड़े के ढेर में। हाँ। तो ये रोज ऐसे ही धुआं नजर आता है? हाँ, रोज ऐसी होता है। रात अभी तो कुछ नहीं है, अब रात हो जाए तब देखना धुआं इधर कितना हो जाए। अच्छा, पूरी हाँ। रोड पे धुआं ही धुआं होता है? हाँ, पूरे रोड पे ही। जो खड्डों में रहते हैं उनका हाल पूछो आप लोग, क्या होता होगा जो खड्डों रोड भी बहुत बेकार है। रोड भी बहुत बेकार है मौका का। प्रदीप उर्फ अब्दुल रहीम का अब क्या होगा? 36 साल से फरार प्रदीप कुमार सक्सेना उर्फ अब्दुल रहीम की गिरफ्तारी के बाद सभी हैरान हैं। उसके बारे में आज दिन भर पब्लिक के बीच चर्चा रहा। गुज़रे दिन हमने आपको बताया था कि कत्ल के मामले में सज़ा के बाद प्रदीप सक्सेना पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया था। मुरादाबाद जाकर रहने लगा और इस्लाम मज़हब कबूल करने के बाद अपना नाम प्रदीप से बदलकर अब्दुल रहीम रख लिया था। उसकी 36 साल बाद गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। प्रदीप उर्फ अब्दुल रहीम की पूरी कहानी कल हम आपको उसके घर वालों वगैरह की ज़ुबानी बताएंगे, लेकिन आज सुनवाते हैं कि उसे लेकर SP सिटी मानुष पारिक ने हमें क्या जानकारी दी है। थाना प्रेम नगर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 1987 में 313/87। ये मुकदमा, इसमें जो धाराएं थी 379 और 302 IPC। इस मामले में एक अभियुक्त जिसको सजा हुई उसका नाम प्रदीप सक्सेना। प्रदीप सक्सेना को सजा हुई इस मामले में 1989 में। सजा के उपरांत वह हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट गया अपील के लिए और उसी समय लगभग उसने पैरोल ली। पैरोल जंप करके वो व्यक्ति फरार हो गया और पिछले 36 साल से यह व्यक्ति फरार था। जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने वो जो उसकी अपील पेंडिंग थी, उस अपील पर एक आदेश किया कि ये जो अपीलेंट है प्रदीप कुमार सक्सेना, इसको अरेस्ट किया जाए, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट के उसी आदेश के क्रम में इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। जब अरेस्ट किया गया थाना प्रेम नगर की पुलिस ने, तो इससे पूछताछ में कई बातें प्रकाश में आई। वे इस प्रकार हैं कि प्रदीप कुमार सक्सेना जब इस व्यक्ति ने पैरोल जंप किया था तो उसने अपनी पहचान छुपाई, अपना हुलिया बदला और यहाँ तक कि इसने अपना धर्म भी बदल लिया ताकि ये पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके, इसको ढूंढना मुश्किल हो जाए। इस व्यक्ति ने अपना नाम अब्दुल रहीम रख लिया, इसने अपना एड्रेस चेंज किया। ये बरेली छोड़कर, इसका मूल जो पता था वो शाही का था, शाही थाना बरेली में पड़ता है, और यह अपना मूल जो इसका पता था उस एड्रेस को छोड़कर ये मुरादाबाद में ये सेटल हो गया। वहाँ पर इसने अपना नाम अब्दुल रहीम रख लिया और एक मुस्लिम विधवा महिला से इसने शादी करी और
ये अपना हुलिया बदलकर ये ड्राइवरी का काम करता था और इतने साल ये फरार रहकर थाना प्रेम नगर की पुलिस ने, जनपद की एसओजी और जो सीओ फर्स्ट हैं उनके नेतृत्व में, हमारे एसएसपी बरेली सर इनके निर्देशन में इस व्यक्ति को 36 साल बाद में इसको गिरफ्तार किया गया है माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। रामपुर के 2 युवक तोतों के साथ गिरफ्तार। वन विभाग ने इस्लामिया मार्केट से पीछा करने के बाद कार में तोते लेकर घूम रहे 2 युवकों को सीबीगंज में पकड़ लिया। उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उनके नाम रामपुर के नूरानी गेट निवासी अरसलान और बिलासपुर गेट निवासी राकिब हैं। रेंजर वैभव चौधरी के मुताबिक 5 पिंजरों में 418 तोते मिले हैं। आरोपियों ने पूछताछ में वन्य जीवों की तस्करी की बात कबूल की है। तोतों को वन विभाग सुरक्षित वन्य वातावरण में छुड़ाने की तैयारी कर रहा है। दूसरे दिन 547 जोड़े एक दूसरे के हुए। बरेली कॉलेज मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दूसरे दिन 547 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। विशाल पंडाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कराए गए, जिनमें 120 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी शामिल रहा। हिंदू जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जयमाला पहनाकर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की, जबकि मुस्लिम जोड़ों का निकाह कादी ने पढ़ाया। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, बिथरी चैनपुर विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। सरकारी लाभ सुनिश्चित करने के लिए दुल्हा दुल्हन का बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया, जिसमें आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट, चेहरे और आंखों का मिलान किया गया। इसके बाद प्रत्येक जोड़े को योजना के तहत निर्धारित 1 लाख रुपए प्रदान किए गए। 60,000 सीधे दुल्हन के खाते में, 25,000 रुपए सामग्री और 15,000 आयोजन व्यय के रूप में शामिल है। मेरा नाम है सर मोहम्मद मुशरफ। ये योजना जो है योगी जी ने बहुत बढ़िया बनाई है। इसमें तमाम जितने भी गरीब फैमिली से आते हैं, जो माँ बाप अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाते हैं, उनको जो है बहुत बढ़िया लाभ मिलता है इससे, और धन्यवाद है उनका इस चीज़ के लिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहें। हम तो पीलीभीत से आते हैं, मगर जब हमारा जो शादी हो रही है वहाँ गांव लगता है गुना हट्टू खेड़ा। योगी जी को, मोदी को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ रज़ा। ये बहुत शुभ अवसर है और बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ये नेतृत्व में ये निकाह विवाह सम्मेलन माशाल्लाह बहुत ही पूर्ण तरीके से समापन हुआ है और इसमें तकरीबन मुस्लिम 120 जोड़ों की यहाँ निकाह हमने पढ़ाए हैं और बेहद खुशी की बात है। इसके अलावा बहुत सामान वगैरह भी 24 आइटम जिसमें तोहफे के तौर पर दिए गए हैं। अमरोहा की बरेली पर 4 रन से रोमांचक जीत। रिजर्व पुलिस लाइंस में 26वीं बरेली जोन अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। उद्घाटन पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार साहनी ने बल्लेबाजी करने के बाद किया। प्रतियोगिता में बरेली जोन की 9 टीमें हिस्सा ले रही। मुकाबले लीग पद्धति के आधार पर खेले जा रहे हैं। पहले दिन 3 मैच कराए गए। पहले मैच में रामपुर ने एक तरफा जीत दर्ज की, बदायूं को 109 रन से हराया। दूसरे मैच में मुरादाबाद ने पीलीभीत को 67 रनों से मात दी। तीसरे मैच में अमरोहा ने बरेली को 4 रन से हराकर जीत दर्ज की। इस दौरान एसएसपी अनुराग आर्य भी मौजूद रहे। कुल में उमड़ी भीड़, जुलूस पर बरसे फूल। खान नियाज़ में 10 रोज़ा उर्फ क़ुत्ब आलम हज़रत शाह नियाज़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह की तक़रीबात के दौरान आज बड़े कुल की रस्म अदा की गई। खानखा का हाल, महफिल खाना और आसपास की सभी इमारतें अक़ीदतमंदों से खचाखच भरी रहीं। ठीक 2:10 पर कुल हुआ। शाम 4 बजे चादर का जुलूस खानखा के प्रबंधक जुनैदी मियाँ की क़यादत में कोहाड़ा पीर वारसी मदरसे से रवाना हुआ। पेट्रोल पंप पर पहुँचकर जलसे में तब्दील हो गया। मौलाना कासिम नियाज़ी ने क़ुत्ब आलम की हयात, करामात और तालीमात पर रोशनी डाली। जुलूस पर रास्ते में फूलों की बारिश हुई। शरबत सबीलों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। शाम को सज्जादा नशीन की मौजूदगी में मज़ारात पर चादर पेश की गई, जिसके बाद खानखा में दावत ख़ास का इंतज़ाम किया गया। रात की महफिल में देश भर के नामचीन क़व्वालों ने सूफियाना कलाम पेश कर समा बांध दिया। ठीक 1 बजे खानखा के सज्जादा नशीन मेहंदी मियाँ मसनद पर तशरीफ़ लाए। रात 2:30 पर कुल हुआ। मीडिया प्रभारी मौलाना कासिम नियाज़ी ने बताया कि हल्क़ा ज़िक्र के साथ छठी शरीफ की तक़रीबात का इख्तिताम हुआ। आज हज़रत क़ुत्ब आलम या नशीन गौसो ख्वाजा औलाद अली हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ शाह नियाज़ अहमद साहब का सालाना उर्स मुबारक है। आज उर्स की उनकी 6 तारीख है, इसलिए तमाम हिंदुस्तान और दुनिया भर के लोग ये उर्स मना रहे हैं। और अजमेर शरीफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग बेलवी बगदादी साहब,
यहाँ के तमाम गद्दी नशीन आए हुए हैं। ये सज्जादा नशीन हजरत मेहंदी मियां साहब फजला खानकाह नियाजिया की ज़ेरे परस्ती होता है और जुनैदी मियां जो मैनेजर खानकाह नियाजिया है ये इस जुलूस की क़यादत कर रहे हैं। ये जुलूस उठ रहा है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग अकीदतमंद अपना, इसमें हर मजहब और मिल्लत के लोग हैं, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। हमारे बहुत से हिंदू भाई हैं, सिख हजरात भी हैं, ईसाई भी हैं, हर धर्म जाति का एक खानकाह नियाजिया की इंफरादियत है कि इसमें हर धर्म जाति है तो मोहब्बत का खिलाफ है, प्रेम है, मोहब्बत है, एकता है, भाईचारा है और ये उर्स में इसकी पूरी भरपूर तस्वीर नजर आती है। ये जुलूस जा रहा है, खानकाह नियाजिया पहुंचेगा और वहाँ तमाम मुल्क और तमाम दुनिया भर के लोगों के लिए दुआएं होंगी। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।